तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ उम्मीद से ज़्यादा स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लाइव जर्नल पर। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज चेक माई प्लेलिस्ट, वॉच माई एग्जाम जर्नी रिलेटेड एंड एग्जाम की पॉइंट्स वीडियोज़। सो टुडे आई एम हेयर टू एनालाइज यूपी सब इंस्पेक्टर मॉक नंबर 3 एंड ये मार्क मैंने दिया है टेक्स्ट बुक पे, मॉक नंबर 3 जो मैंने दिया है। तो फर्स्ट इसकी समरी बता देता हूँ, देन वी विल गो फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। तो समरी कुछ ऐसी है कि मेरे मार्क्स बने 335 आउट ऑफ 400, टाइम टेकन 1 आवर एंड 40 मिनट, परसेंटाइल 97.53, रैंक 840 आउट ऑफ 34,000। सो अगर सेक्शन वाइज बात करें तो हिंदी में लास्ट टाइम की तरह 28 करेक्ट, 12 इनकरेक्ट, 70 मार्क्स, टाइम थोड़ा सा इस बार लिया है 18 मिनट। और बात करते हैं लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हेयर आई गॉट लिटिल एज टुडे। आई करेक्ट, I have made 82.5 marks, 33 correct and 7 incorrect. In quant, 39 correct, 1 incorrect, 97.5 marks. और रीजनिंग में 34 करेक्ट, 6 इनकरेक्ट, जिसमें से 3 जीएस के क्वेश्चन थे और 3 रीजनिंग के गलत हुए हैं, जिसमें 2 सही थे, तो टोटल से 6 गलत हुए हैं। और मार्क्स बनेंगे कितने, 85, तो टोटल हो गया 335। तो ये थी समरी। अब इसकी करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस। सो चलते हैं प्रश्नों की एक श्रृंखला में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न गलत हुए सिली में और कौन से डिफ़िकल्ट थे। बाकी जो ठीक हुए हैं वो तो ठीक हुए ही हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ फ्रॉम पॉइंट, जहाँ मैंने केवल एक प्रश्न गलत किया है और वो प्रश्न भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुड यू वर्क हार्ड अंटिल यू मेक योर सिग्नेचर इनटू एन ऑटोग्राफ, मीन्स कि आप जो है, आपको उतना कठोर परिश्रम करना चाहिए जब तक आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ ना बना दें। तो इसमें एक तर्क नंबर 1 था, तब तक कार्य करूँ जब अपना परिचय देने की आवश्यकता ना हो, और तर्क नंबर 2 था, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने तक परिश्रम करो। तो मैंने दोनों लगाया, मुझे लगा कि दोनों सही हैं। तब तक कार्य करूँ जब तक परिचय की आवश्यकता ना हो, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने तक परिश्रम करो। भाई साहब ने केवल तर्क नंबर 2 माना है, एक को नहीं माना। अब ये इनकी मर्जी, ठीक है, ये गलत हुआ। आते हैं रीजनिंग पे। तो इसमें बात करते हैं। एक प्रश्न था, ये जो मेरा रॉन्ग हुआ है, डैश स्वाद की हमारी धारणा को प्रभावित करता है। ऑप्शन थे पानी, चाट मसाला, तापमान, मौसम। मैंने चाट मसाला लगाया, जबकि इन्होंने तापमान को माना है कि टेम्परेचर जो है स्वाद की हमारी धारणा को प्रभावित करता है। ये था एक। और ये कुछ प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये साइंस का प्रश्न है और गलत नहीं होना चाहिए था। मतलब मुझे पता था, हालांकि 17% लोगों ने करेक्ट किया है, लेकिन आई थिंक आई हैव टू करेक्ट दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज, मेजॉरिटी ऑफ द डैश आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। हिंदी है इसकी, अधिकांश डैश समुद्री हैं जिनकी सघनता गर्म क्षेत्रों में अधिक है। बेसिकली शैवाल के बारे में पूछा था जो गर्मियों के सीजन में बढ़ जाते हैं, तो वो रेड शैवाल होंगे, रेड एल्गे। मैंने ग्रीन लगाया है, जो कि पूर्णतः गलत है। तो ये प्रश्न, इस बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए थी, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में ये प्रश्न गलत हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक और प्रश्न, एक कौन सा गलत हुआ है, हाँ एक ये गलत हुआ है। आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है एक ही पासे के दो अलग अलग भाग दर्शाए गए हैं। सी है जिनमें छह फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं दी हैं, फलक 5 और 1 की विपरीत संख्याओं का योग क्या है। तो इसमें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक पे 5 3 1 है, दूसरे पे 5 4 1 है। और 5 और 1 के अपोजिट में पूछा था, 5 1 दोनों पे दिए हैं, मैंने 4 और 3 को जोड़ के लिख दिया 7। जबकि इसमें 5 और 1 के अपोजिट साइड के फेस की वैल्यू पूछी है, जो कि 6 और 2 होनी चाहिए। तो सिली है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं करनी है। परीक्षा में इन तरीके के प्रश्नों पर ध्यान देना है, जो गलत नहीं होना चाहिए। ये एक सीरीज़ का प्रश्न गलत हुआ है, तो इसका कुछ नंबर कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आया था। O1 R2 U6 क्वेश्चन मार्क A88। तो 15 18 21, ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है। तो 21 जो कि U की वैल्यू है, उसके बाद मैंने 21 3 24 जो कि X की वैल्यू होगी लगाया। तो X के ऑप्शन 2 थे, मैंने X21 और X12, तो मैं X12 के साथ गया, जबकि X21 सही है। इनका कहना है कि 1 और 2 और 6 और 88 का जो सीरीज़ का क्रम है वो भी कैरी करना चाहिए, जो कि कैरी नहीं किया मेरे 12 वाले नंबर में। 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा क्रम। तो ये क्रम टूटा, इसकी वजह से ये प्रश्न गलत हुआ। ठीक क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं। और एक प्रश्न मैंने गलत किया है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस वाली टाइप में, जिसमें डिस्टेंस पूछी जाती है। यहाँ से व्यक्ति चला, आगे की तरफ गया, इधर मुड़ा, लेफ्ट राइट करके। तो इसमें उल्टा पूछा था कि सविता अपने सहेली के घर से निकलती है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, और बाएं मुड़ने से पहले 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ती है, और 2 किलोमीटर चलने के बाद अपने घर पहुँचती है। अब वह पूर्व दिशा के सम्मुख है। सविता का घर उसकी सहेली के घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो मैं उल्टा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से, या फिर प्रश्न के दूसरे सिरे से इसको हल किया था। कुछ माइन्यूट मिस्टेक की वजह से ये नॉर्थ ईस्ट आंसर होना चाहिए था, मैं नॉर्थ वेस्ट लगाया था। थोड़ा सा ध्यान देके ऐसे प्रश्नों को करना है हमें, ताकि ये गलतियाँ रिपीट ना हो। तो ये था रीजनिंग का पोस्टमार्टम। नाउ आई विल कम टू लाइन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे आई एम हैप्पी विद दिस सेक्शन बिकॉज आई मेड 33 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट। तो ये एक अच्छा मार्क हो सकता है इसमें। तो इसमें एक जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इनकरेक्ट किया है, पोस्ट एक्ट के बारे में बात की गई है कि व्हाट आर द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 20 ऑफ द पोस्ट एक्ट। तो पोस्ट एक्ट नियम की धारा 20 के अंतर्गत जिलाधिकारी की कर्तव्य और शक्तियाँ पूछी है। मैं लगाया था अंतरिक्ष समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुत करने की निगरानी करना, जबकि इन्होंने जो सही ऑप्शन होगा वो यौन उत्पीड़न और महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना। तो पोस्ट एक्ट को पढ़ के और चीज़ें क्लियर कर लेनी है।
एक ये प्रश्न गलत हुआ है, लॉ के ही गलत हुए हैं। जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके तहत पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसका अंदाजा जो किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं ये पूछा था। तो ये बेसिकली मैं धारा 8 के साथ गया हूँ, और जो इसमें दिए गए हैं वो शायद धारा 5, हाँ धारा 5 में है। तो धारा 5 में पुलिस अधिकारियों का करते हैं, और धारा 8 में जो संरक्षण समिति बनती है वो बनती है। 9 में उसके दिए हैं, और 3 में हिंसा की जो है परिभाषा दी, हाँ घरेलू हिंसा की परिभाषा दी है 3 में, 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, 9 में उनके कर्तव्य दिए हैं। तो ये एक प्रश्न था। इसके बाद एक प्रश्न ये सिली हुई है, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? और इसमें नहीं को न पढ़ते हुए भाग दिया था। 4 ए मौलिक कर्तव्य है, 6 राज्य है, 9 नगरपालिका नहीं है, लेकिन मैं 9 को मतलब 2, 1 और 2 के साथ चला गया, ये नहीं को ना देखते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर। 20 सेकंड से कम टाइम में आंसर दोगे तो ऐसा ही होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों में नहीं को भी देखते जाना है, और ये बात मैं खुद से भी कह रहा हूँ, आप लोगों से भी। तो ये हो गया। इसके बाद एक प्रश्न ये गलत किया है, सूचना का अधिकार निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न में जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आयोग की कार्य और शक्तियाँ हैं वो 12 में नहीं, क्योंकि 12 में शायद आयोग का निर्माण ही है। 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। हाँ, आयोग का गठन है केंद्रीय सूचना आयोग का, इसमें नहीं है। बाकी केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में 18 में इसके कार्य हैं, मतलब आयोग को पावर है शिकायतों की जांच करने का। 19 में अपीलों और शिकायतों को न्याय करने से संबंधित शक्तियाँ हैं, और 25 में कार्यान्वयन की रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट करने के संबंधित है। तो ये थे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में। और कोई प्रश्न बचा? हाँ, एक प्रश्न ये बता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन कौन करता है? मैं आरबीआई लगाया, मुझे लगा कि रेगुलेट आरबीआई करता है, लेकिन नहीं, इनको नाबार्ड रेगुलेट करता है। तो ये प्रश्न एक गलत हुआ। नाउ कम टू हिंदी। हेयर 28 करेक्ट और 12 इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट हुए हैं वो देखते हैं। एक तो निम्नलिखित में से एक विकल्प पुनरुक्त शब्द समास के बारे में गलत है। तो ऑप्शन थे घर घर, नगरी नगरी, पल पल और पढ़ दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, माफ करिएगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी सही था, मैं नगरी नगरी के साथ चला गया, मुझे लगा नगर नगर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और 2.5 नंबर का चूना लग गया। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा कहा जाता है। और इसके बाद एक प्रश्न ये गलत हुआ है, जो कि आशातीत शब्द का सही अर्थ आशा से परे ये होना चाहिए। और एक ये जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? मैंने लगाया उपमेय उपमा, जबकि अनन्वय होता है। उपमेय उपमा में एक दूसरे को की उपमा दी जाती है ये, और इसमें कहा गया कि जहाँ उपमेय में स्वयं अपना उपमान हो, तो शायद ये अनन्वय होता है, जो भी है। तो एक ये प्रश्न था, मतलब अलंकार भी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बार अच्छे से गो थ्रू होना है। निम्न में से कौन सा निम्न में से, एक मिनट मित्रों, हाँ ये पूछा था, अजित शब्द का अर्थ क्या है? तो अजित शब्द का अर्थ आंगन है, मैंने आंगन नहीं लगाया, इसलिए गलत है। आंगन होना चाहिए था, मुझे लगाना चाहिए था अजित शब्द का। हिंदी वोकैबुलरी को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इनमें से कौन सा विशेषण की संज्ञा से नहीं बना है? लालची, धार्मिक, चचेरा, बाहरी। मैंने चचेरा लगा दिया, जबकि बाहरी होना चाहिए। बाहरी जो है वो सर्वनाम है, और चचेरा संज्ञा है, लेकिन ये मुझे तब नहीं पता था। अब मेरे अंदर ज्ञान का भंडार आ गया, जबकि ये बाहरी होगा। चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। 35 आत्मविश्वास का सामाजिक विकास। अब ऑप्शन थे अपने में विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने पर विश्वास। मैंने अपने ऊपर विश्वास लगाया, होता भी है, लेकिन इन्होंने कहा अपने पर विश्वास होना चाहिए। सही है, आप ही सही है सरकार, जो कहेंगे मानना पड़ेगा। उसके बाद एक स्कंद के विपर्याय का चयन करें। एक स्कंद का शायद वो स्कंद का विपर्याय, विपर्याय अपने आप में कठिन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? विलोम शब्द, विलोम शब्द। तो रचना इसका विलोम शब्द होना चाहिए, मतलब है, होना नहीं चाहिए। मैंने स्कंद लगाया था, मुझे नहीं जरा सा भी आइडिया नहीं था क्या होना चाहिए। और एक मैंने गलत किया है, हाँ, नीचे दिए गए शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मुलाकात, बंदोबस्त, अदालत, दौलत। तो बंदोबस्त पुल्लिंग है, मुलाकात, अदालत, दौलत स्त्रीलिंग है। लगता तो नहीं है, लेकिन है तो है, तो इसको भी देखना पड़ेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सो मॉक एनालिसिस फिनिश हो गया, और ये था। हिंदी में काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, जिन पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, बाकी तो ठीक चल रहा है। हाउ अबाउट योर्स? डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड टेल व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर मॉक एनालिसिस। बाकी तो सब ठीक है। डू हार्ड वर्क, बी अवेयर अबाउट योर फ्यूचर गोल्स, कीप ग्रिंडिंग योर सेल्फ विद मी, और नमस्कार, जय हिंद।